नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। बिहार समाचार में हम पहले ही खबर ले रहे हैं शिक्षक बहाली को लेकर। बार बार नियमों में बदलाव हो रहे हैं। कभी प्रमाण पत्र बनाने के में परेशानी हो रही है, तो कभी कौन फॉर्म भरेंगे कौन फॉर्म नहीं भरेंगे, इस पर क्लियर किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जब यह घोषणा हुई कि अपियरिंग वाले जो 31 अगस्त 2021 तक सीटेट की परीक्षा देने वाले हैं, या जो फिर अपियरिंग में जिनका रिजल्ट नहीं आया है, परीक्षा दे चुके हैं बीएड या डीएलएड का, वैसे लोग भी फॉर्म भर पाएंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में। अब बीपीएससी शिक्षक परीक्षा में भर्ती के लिए आरक्षण प्राप्त करने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। नॉन क्रीमी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। खास करके विवाहित महिलाओं के साथ यह समस्या हो रही थी कि हम आखिर कहां से, जाति प्रमाण पत्र तो मायके से बनेगा, लेकिन निवास प्रमाण पत्र और ईबीसी आय प्रमाण पत्र कहां से जमा करेंगे। तो यह साफ कर दिया गया है, विवाहित महिलाएं जो आरक्षण का लाभ लेना है, जिनको महिलाओं के पिता के मूल निवास के आधार पर भी आरक्षण मिलेगा, पिता के ही मूल निवास पर आरक्षण मिलेगा। मामला सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति का। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन करने को इच्छुक और वांछित योग्यता रखने वाले विवाहित महिलाओं को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई को देखते हुए सामान्य प्रशासन ने निर्देश जारी किया है कि सभी डीएम को निर्देश में स्पष्ट रूप से कहा गया है, सभी डीएम को, कि बिहार के सरकारी नौकरी में विवाहित महिलाओं को आरक्षण का लाभ उसके पिता के मूल निवास के आधार पर ही मिलेगा। किसी व्यक्ति का जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर ही होता है। निर्देश में बिहार सेवा संहिता का हवाला देकर यह भी स्पष्ट किया गया है कि पति के साथ रहने की स्थिति में पति के आवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र विवाहित महिला के आरक्षण के आधार नहीं होगा। मतलब ससुराल का जो निवास प्रमाण पत्र आरक्षण का आधार नहीं होगा। आरक्षण का निर्धारण विवाहित महिला सहित सभी अभ्यर्थियों के पिता के मूल निवास के आधार पर किया जाएगा। दरअसल सरकारी स्कूलों में बीपीएससी द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन के बाद जाति, निवास, आय एवं क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र लेने में विवाहित महिलाओं को परेशानी की शिकायत सामान्य प्रशासन से की गई थी। उसके एवज में सारे जिलाधिकारी को यह निर्देश जारी कर दिया गया है कि विवाहित महिलाओं का सभी प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से ही और पिता के निवास स्थान से ही बनेगा। तो यह बहुत बड़ा जो दुविधा था, इसका सॉल्यूशन निकल गया है। और इधर हम बात करें, पीएम मोदी को मिस्र का सर्वोच्च सम्मान मिला है, ऑर्डर ऑफ द नाइल। 11वीं सदी की अल हकीम मस्जिद भी गए पीएम मोदी को अब तक 13 देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। यह अब तक के सबसे लोकप्रिय, भारत के लोकप्रिय पीएम के रूप में अपने स्थान बना चुके हैं और विश्व के एक प्रभावी नेता के रूप में अपना स्थान बना चुके हैं। और वहीं बिहार में कई जगहों पर बारिश हो रही है, तो कहीं कड़ी धूप है, तेज धूप है, लेकिन मानसून की सबसे तेज छलांग लगाया है इस वर्ष। देश के सभी राज्यों तक पहुंच गया है मानसून। 62 साल बाद दिल्ली, मुंबई एक साथ कवर कर रहा है मानसून ने दोगुनी रफ्तार दिखाई। पूरा देश कवर करने में 36 दिन लगते हैं, इस बार 18 दिन में ही यह पूरा देश कवर कर लिया। बुआई का 67 प्रतिशत तक कम हुआ है। अब 15 दिन बारिश हो, बुआई का मौका भी मिले, तब पूरा होगा लक्ष्य। बुआई का जितना लक्ष्य था उसका 67%
कम हुआ है। और इधर असम इकाई ने कहा है वे कुश्ती संघ के सदस्य के रूप में मान्यता के हकदार है, लेकिन मान्यता नहीं दी गई है। कुश्ती संघ के चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। और वहीं अच्छी खबर यह है कि ब्रिटेन की स्कूलों में टीचर्स की कमी, भारतीय टीचर वहां अंग्रेजी पढ़ाएंगे और उनको वेतन मिलेगा 2.5 लाख रुपया महीना। और 4 वर्षीय स्नातक की हर सेमेस्टर में होगी 6 पेपर की पढ़ाई, वैल्यू एडेड कोर्स जोड़ा जाएगा। CBCS 2 सेमेस्टर का सिलेबस तैयार, राजभवन की स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है। और वहीं आपदा में मदद पहुंचाने को तैयार हो रही है 6500 लोगों की आपदा मित्र फोर्स। 4000 को दी जा चुकी है ट्रेनिंग, सैंड ट्रेनिंग जैसा आपदा मित्रों का प्रशिक्षण, प्राथमिक उपचार की भी इन्हें दी जाएगी जानकारी। यह खबर निकल कर आ रही है बिहार में बाढ़, सूखा, आग, भूकंप, ओलावृष्टि, उपद्रव, भगदड़, सांस्कृतिक कार्यक्रम, त्योहारों और मेले में लोगों की मदद के लिए अब आपदा मित्र करेंगे। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 6500 लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है और उन्हें प्रत्येक आपदा मित्र को प्रतिदिन 1200 रुपये देने की योजना है। फिलहाल उन्हें 400 रुपये प्रतिदिन दिया जाता है। तो 12 दिन की सैन्य ट्रेनिंग मिलेगी, जिलों में होगी तैनाती, डीएम के पास होगा रिकॉर्ड, तैनाती की अवधि में 1200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनको मानदेय मिलेगा। और 3 के लिए 5 लाख का बीमा, 3 साल तक के लिए 5 लाख का उनका बीमा होगा। और अगर हम आपको बता दें कि आपदा मित्र आप कैसे बन सकते हैं, कौन बन सकता है, तो जिनका उम्र 18 से 40 वर्ष हो, वह कम से कम 7वां पास हो, NYKS और NCC, NSS, भारत स्काउट एंड गाइड, पूर्व सैनिक, अग्निशामक सेवाओं, नागरिक सुरक्षा, गृह रक्षक कर्मियों की प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें दिहाड़ी के अनुसार मजदूरी मिलेगी। मानदेय जो है दिहाड़ी के अनुसार मिलेगी। जितना दिन तक कुछ आपदा विभाग काम करेंगे 1200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उन्हें मानदेय दिया जाएगा। और उधर 4 शहरों में घरों से निकलने वाला सीवेज अब सीधे एसटीपी से जुड़ेगा। एक घर को एसटीपी से जोड़ने में लगेंगे 4000 रुपये, कुल 5,88,00,000 रुपये खर्च होंगे। अब शहरों का जो घर से निकलने वाला सीवेज सीधे एसटीपी से जुड़ेगा और एक ट्रैक के माध्यम से 7 से 8 घरों को एक साथ एसटीपी से जोड़ा जाएगा। 21 शहरों में 28 एसटीपी का होगा निर्माण। और इस संबंध में एमडी बताते हैं बुडको के कि गंदे पानी को घरों से एसटीपी तक पहुंचाने के लिए कनेक्टिंग सिस्टम पर काम किया जा रहा है। एसटीपी में गंदे पानी का ट्रीटमेंट करने के बाद उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और वहीं जदयू सांसद बोले विपक्ष की कामयाबी में कोई संदेह नहीं। वशिष्ठ बोले गैर भाजपा दलों का पटना में जुटान भारतीय राजनीति का टर्निंग पॉइंट है। और वहीं राजीव रंजन बोले आपातकाल से भी ज्यादा खतरनाक है आज का हालात, केंद्र सरकार पर तंज कस रहे थे। और नदियों में बढ़ा जलस्तर, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में बेनीवाद में अलर्ट जारी किया गया है। एनडीए के कुनबे में कई दल क्यों अलग हुए, राजद ने सवाल पूछा है। और शादी समारोह में होने निकले युवक को गोली मारकर हत्या, थाना पर हंगामा, गौरी चक के वाकरचक गांव के खेत से मिली है लाश। यह घटना है पुनपुन की। और इधर औरंगाबाद से एक बहुत ही हृदय विदारक घटना आ रही है कि दुल्हन को लेकर घर पहुंचने से पहले दूल्हे के रास्ते में बिगड़ी तबीयत और मौत हो गई है। दिल के दौरा पड़ने से दूल्हे की मौत की आशंका जताया जा रहा है। गांव में मातम का माहौल है। यह घटना है औरंगाबाद जिले से। औरंगाबाद जिले के देव में बोकारो से बारात आई थी। 23 तारीख को शादी हुआ, 24 तारीख को दुल्हन विदा करके ले जा रहे रास्ते में दूल्हे को परेशानी हुई, तबीयत खराब हुई और दूल्हा का मौत हो गया। तो जिस दिन दूल्हा बना और दुल्हन उसके दूसरे दिन विधवा हो गई और पूरे गांव में मातम
पसरा हुआ है। और ऐसा बहुत देखने को मिल रहा है कि खाते खेलते कूदते नाचते हुए कई लोगों को हार्ट अटैक हो जा रहा है। कई मामले इस तरह के आए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह कोविड के इंजेक्शन के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन जो हाल में रिसर्च में जो सामने आया है कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि कोविड में आराम तलबी लोग हो गए थे और एक्सरसाइज और मेहनत का काम छोड़ दिए हैं, जिस कारण यह हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा हुआ है। और वहीं एनआईटी के 3 दोस्तों ने विदेश की नौकरी छोड़कर शुरू किया मछली पालन। बिहटा के तिसखोरा, बिसपुर और कंचनपुर में 12 एकड़ में, आरा के सुरनी में 16 एकड़ में तालाब में जासर मछली का पालन हो जा रहा है। सालाना कमाई 40 लाख। कोविड ने मछली को लोकल बाजार दिया। 2020 में मत्स्य पालन शुरू किया था। और वहीं सीतामढ़ी से खबर आ रही है, खलिहान में सोए पूर्व पार्षद की धारदार हथियार से हत्या। अपराधियों ने चारा काटने वाले गड़ासे से सिर और गर्दन पर किया है प्रहार। और झंडोत्सव आयोजन समिति के संस्थापक थे राम नेगी पासवान की हत्या हो गई है। और सीतामढ़ी से खबर आ रही है कि सीतामढ़ी जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र के बथनाहा वार्ड संख्या 8 में शनिवार को देर रात पूर्व वार्ड सदस्य 55 वर्षीय रामगनी पासवान उर्फ देसी पासवान को धारदार हथियार से हत्या कर दिया गया है। वहीं लाल बकैया नदी में आया उफान, फुलबरिया सहित कई घाटों पर बना डायवर्सन भी ध्वस्त हो गया है। और वहीं अपने समूह को सेना कमांडर में लेने से नाराज था वैगनर चीफ प्रिगोजिन। रूस में 36 घंटे के गतिरोध के बाद मॉस्को जस्टिस मार्च स्थगित कर दिया गया है। और वहीं अगर हम देखें तो बागी हुई पुतिन की निजी सेना अब रास्ते पर आ गई है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।